एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री, उसका 11वां अध्याय, और अब समय है कि हम उसके 25वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो अभी हमने देखा कि उस धार्मिकता के पेड़ से, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसमें से कुछ डालियां काट दी गईं। तो वो जो डालियां कटी हैं वो स्वाभाविक उसी पेड़ की हैं, यानी कि जो डाली कट गई है उस मसीह की देह से, जो उद्धार इजरायलियों के लिए आया, जो उद्धार समस्त मानव जाति के लिए आया, उसमें से जो इजरायली जाति है, जो स्वाभाविक उस धार्मिकता में थी, जिसे पहले से ही व्यवस्था के रूप में धार्मिकता दी गई थी, वो इजरायली जाति अब काट दी गई, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर भी वो जो डाली है, फिर भी वो इजरायली लोग जो हैं, वो याकूब की संतानें हैं, वो इब्राहिम के वंश से हैं। स्वाभाविक रूप से हम अपने आप को आत्मिक रूप से इब्राहिम का वंश कहते हैं, और हमें पौलुस ने भी कहा है कि हम स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम के वंश की, जो प्रतिज्ञा का जो वंश है, उसके हम वारिस बने हैं। तो यहां पर तो वो स्वाभाविक इब्राहिम के वंश के हैं, भौतिक रूप से इब्राहिम के वंश के हैं, तो क्यों ना परमेश्वर उनको भी उस पेड़ से या उस धार्मिकता से साटेगा या उन्हें वापस जोड़ेगा। इसी विषय में 25वें वचन से पौलुस बहुत ही भेद की बात आगे बताते हैं। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। यानी कि जब तक समस्त मानव जाति में जो अन्य जातियां हैं वहां सुसमाचार नहीं पहुंच जाएगा, जब तक ये जो काटी गई डालियां हैं, ये जो इजरायली हैं, जो आज भी व्यवस्था को पकड़े हुए हैं, जो आज भी मसीह के विरोध में हैं, जो आज भी मसीह को झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं, जो आज भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, ये कठोर रहेंगे। और हम देखते हैं ये वो छोटा सा देश जो इजराइल है, अपने आसपास देखता है कि पूरी दुनिया का 40% से भी ज्यादा जो आबादी है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली है। लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी, क्या वो लोग नहीं जानते हैं? क्या वो लोग प्रचार नहीं सुनते हैं? क्या वो भविष्यवाणियां जो इतने सारे लोगों ने अभी ये सारी चीजें प्रूव कर दी हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, क्या उनके रब्बी नहीं पढ़ते होंगे? जो रब्बी आज भी इजराइल में रब्बी हैं, याजक हैं, वो सारी चीजें हैं, तो क्या वो नहीं पढ़ते होंगे? वो नहीं समझते होंगे? लेकिन नहीं, वो अभी भी कठोर बने हुए हैं, और वो कठोर बने रहेंगे। कब तक? जब तक अन्य जातियों में पूरी रीति से प्रचार ना हो जाए। और यहां पर हम देखते हैं, यहां पौलुस लिखते हैं, और इसी रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने अब आज्ञा न मानी कि तुम पर दया होती है, इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना रखा, ताकि वह सब पर दया करे। तो यहां पर हम देखते हैं जो ये काटी हुई डालियां हैं, यानी कि जो इजरायली जो आज भी कठोर बने हुए हैं, सारी चीजें खुल के पवित्र शास्त्र से बता दी गई हैं स्कॉलर्स के द्वारा, लेकिन फिर भी वो आज भी मसीही पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पौलुस कह रहे हैं ये जाति अभी कठोर बनी रहेगी, ये जो टूटे हुए, जो काटे गई जो डालियां हैं, ये कठोर बने रहेंगे, अभी ये साटे नहीं जाएंगे। लेकिन ये स्वाभाविक हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक इजराइल हैं, इनका भी साटा जाना जरूरी है। तो जब ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, यानी जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, जब उससे पहले इजराइल में परमेश्वर की गवाही होगी, और मैं ये समझता हूं कि जो दो गवाह परमेश्वर, जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये दो गवाह इजराइल में ही आएंगे और इजरायली जाति के बीच में परमेश्वर की गवाही देंगे, और उसमें से बहुत सारे जो इजरायली लोग होंगे वो वापस से उस पर, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, और वो जो काटी हुई डालियां हैं, जो कटी हुई डालियां हैं, वो अपने स्वाभाविक रूप से वापस उस पेड़ में, यानी
प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में साटे जाएंगे और वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चिन्ह, एक बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी यहाँ पौलुस के द्वारा की गई। ये भेद की बात है कि जितने भी इजरायली हैं जो बचे रह जाएंगे उनमें भी वो उद्धार का सुसमाचार दिया जाएगा। यानी कि जो लोग ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग बिना विश्वास किए ही चले गए तो उनका उद्धार होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पौलुस फिर किसी में प्रचार ही नहीं करते, उद्धार का सुसमाचार का प्रचार ही नहीं करते। लेकिन अभी तक परमेश्वर, जबकि उन्हें वो त्यागा नहीं हुआ है, उन्हें छोड़ा नहीं है, उन इजरायलियों को परमेश्वर अभी भी उनके सामने क्या कर रहा है, उनके सामने वो सारी चीजों को दे रहा है, वचन को दे रहा है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दे रहा है। तो उनमें से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पीढ़ियों से कठोर बने हुए हैं। वो ही लोग आज इजराइल पर यहूदी बनकर के बैठे हुए हैं, वही रब्बी लोग, वही लोग आज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह को झूठा भविष्यवक्ता समझते हैं। लेकिन जब वो दो गवाहों में से वो वहां पर अपनी गवाही को देंगे इजराइल में आकर के, तो वो लोग अपने आंखों से पर्दे को हटाएंगे और सत्य को जानेंगे, और सत्य को जानकर वो फिर वापस उस पेड़ में साटे जाएंगे। यानी कि समस्त इजराइल, जितने भी इजराइल के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, और ये पूरा इजराइल एक बार फिर से जो स्वाभाविक इजराइल है वो आत्मिक इजराइल यानी सच्चा इजराइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बन जाएगा। ये बहुत बड़ा एक चिन्ह है जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले ये पूरा जगत मसीही विश्वासी या वो इजरायली देखेंगे। तो यहाँ पर पौलुस ने एक भेद की बात बता दी है कि सारे इजराइल का उद्धार है, जो इजराइल जो कठोर कर दिया गया है उसका भी उद्धार होगा, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए भी ऐसा इंतजाम करेंगे कि वो अंत के दिनों से पहले ही वो मसीह को ग्रहण करें, क्योंकि अब उनकी कठोरता के दिन खत्म हो जाएंगे और जो स्वाभाविक डालियां है वो उस अपने पेड़ में वापस साटी जाएंगी। और यही कारण है जो मसीही विश्वासी हैं इजराइल का सपोर्ट करते हैं। ना जाने कब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का जो संदेश हमें मिल जाए, हमें देखने को मिल जाए, उससे पहले ही जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, वो मसीह पर विश्वास करने लगे। क्योंकि हर एक मसीही विश्वासी का ये विश्वास है कि ये जो काटी गई डालियां हैं ये एक दिन उस पेड़ में यानी हमारे अंदर जरूर जोड़ी जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह के साथ जरूर जोड़ी जाएंगी, और ये जुड़ेंगे। और इसी विश्वास के साथ हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाते, हम उनसे लड़ते नहीं हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत सारे मसीही भाई बहन उन्हें आदरणीय कहते हैं, तो प्लीज वो आदरणीय नहीं है जब तक कि वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर लेंगे, जब तक वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता नहीं मान लेंगे, वो उस पेड़ से नहीं जुड़ेंगे, उस विश्वास से नहीं जुड़ेंगे, उस उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इजरायलियों से परमेश्वर ने प्रेम किया क्योंकि वो उसकी निज प्रजा है, उस पर दया की और उससे नहीं त्यागा, इसलिए मसीही विश्वासी भी उन्हें नहीं त्यागते हैं, उनसे घृणा नहीं करते हैं। भले ही कितनी ही इजरायली लोग मसीही विश्वासियों को गालियां दें, चाहे उनसे कितनी भी नफरत करें, प्रभु यीशु मसीह को गालियां दें, चाहे उनसे कितनी भी नफरत करें, चाहे कितना भी उन्हें झूठा भविष्यवक्ता कहते रहे, चाहे उनकी कितनी भी बेइज्जती करते रहे, वो तो 2000 साल पहले भी उन्होंने की थी, लेकिन वो अभी भी वो उस स्वाभाविक इजराइल के लोग हैं जो उस पेड़ से साटे जाएंगे। इसलिए मसीही विश्वासी उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें उनका सपोर्ट करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे नफरत नहीं करते। यही वजह है जो मसीही विश्वासी हैं ये सब होने के बावजूद भी वो इजरायलियों से नफरत नहीं करते, अपना दुश्मन नहीं समझते, बल्कि उन्हें वो बाहें फैला करके अपने पास बुलाते हैं कि आओ जानो उस उद्धार को कि जैसे हमें उद्धार मिला है तुम भी उस उद्धार को पाओ, क्योंकि तुम तो सबसे पहले तुम्हें वो उद्धार दिया गया, वो तुम्हें व्यवस्था दी गई, वो तुम्हें वाचा दी गई, तुम तो उसके भागी हो, क्यों इनकार किए हुए बैठे हो, क्यों अपने मन को कठोर किए हुए बैठे हो। हम तो ये प्रार्थना करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आओ हमारे गले से मिलो और प्रभु पर विश्वास करो, ताकि तुम भी उस पेड़ के जो तुम स्वाभाविक जिसकी डालियां थी वापस उसमें जुड़ने पाओ और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाओ जिसे देने प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे ही बीच में आया था, और वो तुम्हारी ही जाति थी जिसमें से वो उद्धार समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर ने दिया है। तो यहाँ पर हमने पूरा 11वें अध्याय का अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ जब हम 33वें वचन को 34वें वचन को या 36वें वचन तक देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति यहाँ पर पौलुस के द्वारा की गई है, जो कि पुराने नियम से यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अय्यूब से
ये सारी बातें वहां लेकर के वहां परमेश्वर की वो स्तुति करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको मैं आपको डिफाइन करूं, क्योंकि जब ये यहाँ पे लिया गया है तो उसको डिफाइन करना भी स्वाभाविक है। तो अभी तो काफी समय हो गया है, अगर मैं उसे डिफाइन करना शुरू करूंगा तो काफी समय हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाता जाए।